हेलो बच्चों, आज हम पाठ 15 सितारों से आगे और भी है जहाँ पढ़ेंगी। उसके प्रश्नोत्तर, जोड़ी, खालिस्तान आदि समझेंगे। सबसे पहले हम जोड़ी समझेंगे। नदी के समान एक सफ़ेद चमकीली चौड़ी पट्टी जो आकाश में फैली है तथा उसे दो भागों में बांटती है। उसका सही उत्तर है आकाशगंगा। दूसरा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। सहसा चमकने वाला नया तारा जिसे नोवा कहते हैं। गैस और ब्रह्मांड धूलि का बादल निहारिका कहलाता है, जिससे दूर की चीज़ों को देखा जा सके या देख सकते हैं उसे दूरदर्शी कहते हैं। जिससे हम दूर की चीज़ें पास में देख सकते हैं उसे दूरदर्शी कहते हैं। आगे खालिस्तान देखेंगे बेटा। सूर्य से ग्रहों की दूरी डैश मीलों में है, करोड़ों मीलों में। खालिस्तान में करोड़ों भरेंगे। हमारा सौरमंडल जिस द्वीप विश्व में है उसे सामान्यतः लोग डैश कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा के सभी तारे हमें पास पास एक ही दूरी पर दिखते हैं। यह डैश है दृष्टिभ्रम मीन्स आँखों का धोखा। सफ़ेद बौने तारे सबसे डैश उम्र के होते हैं। डैश में ज़्यादा आएगा, है ना, ज़्यादा उम्र के होते हैं। अगला है हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष की अनंत दूरियों में समाहित डैश आकाशगंगाओं में से एक है। तो क्या आएगा? 10 करोड़। अब बेटा अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझेंगे हम लोग। दूरदर्शी से हम एक बार में कितने तारे देख सकते हैं? उत्तर है दूरदर्शी से हम एक बार में 1 अरब से अधिक तारे नहीं देख पाते। 1 अरब देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। हमारा सूर्य वास्तव में क्या है? तो हमारा सूर्य वास्तव में एक तारा है, बड़ा तारा। सोचो वो कितना बड़ा होगा, जो हमें धरती पे रहकर वो इतना बड़ा और इतना ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, जो सभी दूर इतनी तेज रोशनी करता है। अगला है अलगाल क्या है? अलगाल भी एक तारा है। अगला बेटा नोवा या नया तारा किसे कहते हैं? उत्तर है अक्सर तारे न तो दोहरे होते हैं और न ही सैफिट, फिर भी सहसा उनकी चमक बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है और उसे हम नोवा या नया तारा कहते हैं। आज यह पाठ क्लास में समझाया गया बेटा, और अगर वो पाठ हमने समझ लिया तो प्रश्न उत्तर याद करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए आप घर पे पाठ जरूर पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्नोत्तर समझें। पाठ पढ़ लिया, समझ लिया, ध्यान से पढ़ो। 1 नहीं तो 2 बार, 2 नहीं तो 3 बार पढ़ने के बाद आप प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे
तो ऐसा लगेगा कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसे याद करना ही न पड़े। अगला है बेटा, गैलीलियो की दूरदर्शी से हमें क्या आभास हुआ? उत्तर है गैलीलियो गैलीलियो के दूरदर्शी से हमें विश्व की विशालता का आभास हुआ। यह पता लगा कि विश्व कितना विशाल है, बड़ा है। यह हमें उसकी दूरदर्शिता से पता चला। अब बेटे अगला हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी का आकार कैसा दिखता है? तो हमारी आकाशगंगा मतलब जो आसमान में जो तारों का वो समूह है उसको आकाशगंगा कहा है, या उसे मंदाकिनी भी कहते हैं। तो उनका आकार, आकाशगंगा या मंदाकिनी का आकार कैसा दिखता है? एक नदी के समान। ऐसा लगता है मानो एक सफ़ेद चमकीली चौड़ी पट्टी नदी के समान बह रही हो, जो आकाश में फैली दिखाई पड़ती है तथा उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो दो भाग में बांटती है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। आगे बेटा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष से तात्पर्य है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेता है। लगभग 5,86,56,96,96 मील यह दूरी है, और जिसे प्रकाश एक वर्ष में पूरी कर लेता है। जब वो पूरी कर लेता है उस दिन उसे प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। या कहते हैं, चमक के हिसाब से तारों की कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? चमक मतलब जो तारे चमकते हैं उनकी चमक के आधार पर तारों को कितनी श्रेणी में बांटा गया। प्रत्येक का नाम वो उसकी एक एक विशेषता भी आपको लिखना है। तो चमक के हिसाब से तारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 4 कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? सबसे पहले है अति विशाल, फिर विशाल और मुख्य श्रेणी। अगला हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले उनका विशेषता देख लेते हैं। अति विशाल, इनका घनत्व बहुत कम और व्यास बहुत अधिक होता है। यूँ दिखते छोटे और इनकी गोलाई बहुत ज़्यादा होती है। अगला है विशाल, इनका घनत्व भी अति विशालों से कुछ अधिक और व्यास कुछ कम होता है। मुख्य श्रेणी वाला, इनका घनत्व अधिक और व्यास कम होता है। अगला है बेटा 4th नंबर का सफ़ेद बोने, इनका घनत्व बहुत अधिक और व्यास कम होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सेफिड तारे कैसे होते हैं? तो सेफिड तारे पहले खूब चमकदार होते हैं, फिर धुंधले पड़ते हैं, धीरे धीरे कम उनकी प्रकाश होती है और फिर एकदम से चमकदार बन जाते हैं। इस प्रकार का पहला तारा सेफियस तारामंडल में देखा गया, अतः इन्हें सेफिड तारे कहते हैं। ये आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। फिर है नोवा और सुपरनोवा। नोवा और सुपरनोवा तारों की विशेषता बताइए। तो उत्तर है बेटा, जब कोई नया तारा सहसा चमकने लगता है, मतलब हम लोग देखते हैं आसमान में कोई तारा नज़र नहीं आता, लेकिन देखते देखते ऐसा लगता है कि एक धुंधला तारा चमकने लगा है और एकदम वो तेज चमकने लगता है, तो उसे नया तारा या नोवा तारा, नोवा मतलब नया होता है कि एकदम नया तारा जन्म लिया है। लेकिन सबसे शानदार तो होता है सुपरनोवा। नया तारा तो चमकने लगता है, लेकिन इससे भी शानदार कौन सा होता है? सुपरनोवा। इसका क्या गुण है?
इसका गुण इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसकी चमक सहसा लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती। जो नया तारा रहता है ना, वो एकदम धीमे होके चमकने लगता है, लेकिन जो सुपरनोवा होता है उसकी चमक एकदम लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। फिर अगला आता है बेटा निहारिका। निहारिका क्या होती है? तो उत्तर आएगा आकाशगंगा में कभी कभी एक प्रकाशमान गैस का बादल दिखाई देता है। एक ऐसा लगता है कि चमक रहा है बादल। वो उसकी चमक का कारण एक गर्म और चमकदार तारा उस बादल के पास होता है, इसलिए वो बादल एकदम चमकता है। ऐसा लगता है गैस और ब्रह्मांड धूलि का यह बादल, जो वो गैस से भरा रहता है बादल, तो ब्रह्मांड धूलि का यह बादल ही निहारिका यानी नेब्यूला कहलाता है। किसी चमकदार तारे का उस बादल के पास होना। वो एक तो चमकदार है तो गर्म है। वो गर्म चमकदार तारा बादल के पास होता है तो वो बादल चमकने लगता है, और यह बादल ही निहारिका या नेब्यूला कहलाता है। बेटा आप होता है भाषा की बात, शुद्ध वर्तनी करना है। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि आपको ये कुछ शब्द यहाँ दिए हैं जिनकी मात्राएं या कुछ गलत है, जिससे आपको अपनी किताब से ढूंढना है, और जब मिल जाए तो उस पर आपको पेंसिल से गोला बनाना है। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन आप खुद से अगर ढूंढ के उसको पढ़ोगे तो वो शब्द आप कभी नहीं भूलोगे, और आपको सही लिखना समझ में आ जाएगा कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। जैसे विचित्र तो विचित्र, दृष्टिभ्रम, घनत्व, व्यास, कठोर, प्रकाश, है ना, अपेक्षा, कुल, कुल, खगोलज्ञ, आश्चर्य, परिक्रमा, ये सब लिखे गए। अब हम आगे पढ़ेंगे तत्सम रूप। हमने पिछले पार्ट में तत्सम के रूप पढ़े, जिसे मैंने आपको बताया था संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं ना। देखो परिक्रमा, तो परिक्रमा से ही उसका है। सूरज, सूर्य, जो परिक्रमा है सूर्य है, गर्म है और ढीठ है, भ्रम है, कुंभार है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो ये तत्सम कहलाते हैं, है ना। अब बेटा है विशेषण एवं संज्ञा शब्दों को पृथक कीजिए। मतलब विशेषण शब्द और संज्ञा शब्द दोनों को अलग अलग आपको करके लिखना है। देखो विशेषण अनगिनत, या किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है जिसको हम गिन नहीं सकते। काला यानी बादल को काला कहा गया, उसकी विशेषता हो गई। नदी वो चौड़ी है, चौड़ी नदी के समान दिख रही है। साफ है ना, पानी साफ है या बादल साफ है। मज़ेदार, जिसको जिसको देखने में खाने में मज़ा आता है। धुंधला यानी जो कमज़ोर दिख रहा है। और संज्ञा, तारे है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को। आकाश, नदी, मौसम, कारण, साथी आदि, है ना। अब देखेंगे बेटा तारे संज्ञा में दिए गए विशेषण जोड़कर ऐ शब्द बनाओ। स्पष्ट, तो स्पष्ट तारे। अति विशाल, अति विशाल तारे। दोहरे, दोहरे तारे। अनगिनत, अनगिनत तारे। चमकदार, चमकदार तारे। झिलमिलाते, झिलमिलाते तारे। सफ़ेद तारे, बोने तारे, है ना बेटा। अब शब्दों का समास विग्रह। समास की परिभाषा भी आपको बता दी जाएगी। परिभाषा पढ़ना, उसके बाद ही आप व्याकरण को सॉल्व करना, तो ही आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। प्रकाश बिंदु, प्रकाश का बिंदु। यहाँ पर देखो प्रकाश बिंदु यानी का लगाया है ना, तो का बिंदु, प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु।
आश्चर्यजनक, आश्चर्य का जनक, दृष्टिभ्रम, दृष्टि का भ्रम, ब्रह्मांड धूलि, ब्रह्मांड की धूलि, आकाशगंगा, आकाश की गंगा, तारामंडल, तारों का मंडल। है ना बेटा। अब बेटा यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है ना। हमें पाठ 16 और 16 के साथ में आपको अ, हाँ, 16 के साथ में आपको भावार्थ, नीति दशक के और कहानी ये सब भेज दूंगी। अब नेक्स्ट जब हम भेजेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे आयुषी राठौर के नाम से देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे ये सब मिल जाएगा। अगर आपके व्हाट्सएप पे नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे फाइल खोल लेंगे तो आपको पिछला भी मिल जाएगा। है ना बेटा। नो विद प्रश्नावली 1 और पार्ट 9 से लगाकर विद प्रश्नावली 2 तक आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। अभी से आप अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दो बेटा। पता है हमें कि घर से आपको सब कुछ एग्ज़ाम देना है। अभी जैसे भी डिसाइड होगा, हो सकता है कि बाद स्कूल भी लगने लगे। अभी तो बच्चे आ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम का अभी पता नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, मतलब ऑनलाइन मतलब घर से होगी या आपको स्कूल आना है ना। जैसा भी होगा आपको मैसेज दिया जाएगा। आप अभी अपनी पूरी तैयारी रखें। आप घर पे भी स्कूल जैसे बिना देखे ही अपनी एग्ज़ाम को देना, जिससे अपने आप पे भी यह विश्वास रहे कि हमने जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अपने मन से किया। है ना बेटा। चलो ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम फिर। सभी को हैप्पी दीपावली बेटा। ओके।